शहर की गलियों में जब सूरज अपनी सुनहरी किरणों को समेट रहा था और दिन भर की चहल पहल धीमी पड़ रही थी, तब मुल्ला नसीरुद्दीन अपने छोटे से घर के आंगन में एक पुरानी चारपाई पर बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उनकी आंखें आधी बंद थीं और चेहरे पर एक गहरी शांति थी, मानो वे दुनिया की सारी चिंताओं से मुक्त हों। उनकी पत्नी फातिमा रसोई में रात के खाने की तैयारी कर रही थीं और बर्तनों की खनक एक मधुर संगीत की तरह माहौल में घुल रही थी। यह एक आम शाम थी, जैसी कि मुल्ला के जीवन में सैकड़ों शामें गुजरी थीं। लेकिन आज कुछ अलग था। हवा में एक अनजानी सी बेचैनी थी, जिसे सिर्फ मुल्ला जैसी पारखी नजर ही महसूस कर सकती थी। उनकी नजरें बार बार गली के नुक्कड़ पर उस अंधेरे कोने की ओर जा रही थीं, जहां एक परछाई कुछ ज्यादा ही देर से ठहरी हुई थी। वह परछाई किसी राहगीर की नहीं लग रही थी, जो अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा हो। उसमें एक ठहराव था, एक इंतजार था। मुल्ला ने हुक्के का एक लंबा कश लिया और धुएं का एक बड़ा सा छल्ला हवा में छोड़ा। उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज दी, फातिमा, जरा इधर तो आना। फातिमा हाथ पोंछती हुई बाहर आईं। क्या हुआ? आप इतने गंभीर क्यों लग रहे हैं? मुल्ला ने धीरे से उस परछाई की ओर इशारा किया। देखो, वह आदमी वहां काफी देर से खड़ा है। मुझे उसकी नीयत ठीक नहीं लग रही। ऐसा लगता है जैसे वह हमारे घर की निगरानी कर रहा हो। फातिमा ने उस ओर देखा और उनका दिल धक से रह गया। या अल्लाह, कहीं यह कोई चोर तो नहीं? सुना है आजकल शहर में चोरियां बहुत बढ़ गई हैं। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। आप अंदर चलिए, दरवाजा ठीक से बंद कर लेते हैं। मुल्ला मुस्कुराए। उनकी आंखों में चिंता की जगह एक शरारत भरी चमक थी। फातिमा, दरवाजे बंद करने से चोरों के इरादे बंद नहीं होते। अगर उसने हमारे घर में चोरी करने का मन बना ही लिया है, तो वह कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेगा। डरने से बेहतर है कि हम उसके स्वागत की तैयारी करें। फातिमा ने हैरानी से अपने पति की ओर देखा। स्वागत? आप एक चोर का स्वागत करने की बात कर रहे हैं? आपका दिमाग तो ठीक है। मुल्ला ने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, बिल्कुल ठीक है। बस तुम देखती जाओ। आज रात इस घर में एक ऐसा नाटक होगा जिसे यह शहर सालों तक याद रखेगा। चोर चोरी करने आएगा, लेकिन लेकर कुछ नहीं जाएगा, सिवाय एक ऐसे सबक के जो वह जिंदगी भर नहीं भूलेगा। मुल्ला अपनी चारपाई से उठे और घर के अंदर चले गए, फातिमा को गहरी सोच में डूबा छोड़कर। वह जानती थी कि जब मुल्ला के दिमाग में कोई योजना बनती है, तो वह हमेशा अनोखी और असरदार होती है। रात गहरी हो चुकी थी। चांद बादलों में छिपा था और गलियों में सिर्फ कुछ आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। मुल्ला और उनकी पत्नी ने रात का खाना खाया और सोने की तैयारी करने लगे, लेकिन आज सोने का अंदाज कुछ अलग था। मुल्ला ने फातिमा से कहा कि वे बत्तियां बुझा दें, लेकिन दरवाजे की कुंडी सिर्फ अटका दें, उसे ठीक से बंद न करें। फातिमा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उन्हें मुल्ला पर भरोसा था। उन्होंने वैसा ही किया जैसा मुल्ला ने कहा था। घर के बाहर वह परछाई अब और भी स्पष्ट हो गई थी। वह कल्लू था, शहर का एक कुख्यात चोर जो अपनी ताकत और दुस्साहस के लिए जाना जाता था। उसने कई दिनों से मुल्ला के घर पर नजर रखी थी। उसे कहीं से यह खबर मिली थी कि मुल्ला जितने सीधे दिखते हैं, उतने हैं नहीं। उनके पास पुरखों का छिपा हुआ खजाना है। कल्लू ने धीरे से दरवाजे को धकेला और जब वह बिना किसी आवाज के खुल गया, तो उसकी आंखों में लालच की चमक बढ़ गई। उसने सोचा, यह बूढ़ा तो बिल्कुल लापरवाह है। आज रात मेरी किस्मत चमकने वाली है। वह दबे पांव घर के अंदर दाखिल हुआ।
अंदर घना अंधेरा था। वह अंदाजे से आगे बढ़ रहा था कि तभी उसे मुल्ला के कमरे से फुसफुसाने की आवाजें सुनाई दीं। वह दीवार से कान लगाकर सुनने लगा। अंदर मुल्ला अपनी पत्नी से जोर जोर से लेकिन फुसफुसाने के अंदाज में बात कर रहे थे। फातिमा, मैं तुम्हें आज एक राज की बात बताता हूँ। मुझे अब अपनी उम्र पर भरोसा नहीं रहा। कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम अकेली क्या करोगी? फातिमा, जो इस नाटक का हिस्सा थीं, ने घबराई हुई आवाज में पूछा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ? मुल्ला ने और भी गंभीर होकर कहा, नहीं, सुनना जरूरी है। तुम्हें पता है, हमारे पुरखों ने मेरे लिए 40 मर्तबानों में सोने की अशर्फियां छोड़ी थीं। मैंने आज तक यह बात किसी को नहीं बताई। मैंने वह सारा खजाना घर के पिछवाड़े वाले सूखे कुएं में छिपा रखा है। दीवार के दूसरी तरफ कल्लू की आंखें हैरत और खुशी से चौड़ी हो गईं। 40 मर्तबान सोने की अशर्फिया, उसका दिल जोरों से उछलने लगा। फातिमा ने नाटक जारी रखते हुए कहा, लेकिन आपने मुझे आज तक क्यों नहीं बताया? और वह कुएं में क्यों छिपाया है? मुल्ला ने एक गहरी सांस ली। क्योंकि चोरों का डर था। लेकिन अब मुझे लगता है कि यह जगह भी सुरक्षित नहीं है। शहर में चोरियां बढ़ गई हैं। मैं सोच रहा हूं कि कल सुबह ही उन सारे मर्तबानों को निकालकर कहीं और सुरक्षित जगह पर छिपा दूं। लेकिन एक समस्या है। क्या समस्या? फातिमा ने पूछा। समस्या यह है कि वे मर्तबान बहुत भारी हैं। मैं अकेला उन्हें कुएं से बाहर नहीं निकाल सकता। मेरी कमर में अब वह जोर नहीं रहा। काश कोई भरोसेमंद और ताकतवर मददगार मिल जाता तो मैं उसे आधा हिस्सा भी दे देता। यह सुनना था कि कल्लू के दिमाग में बिजली कौंध गई। उसने सोचा, यह तो सोने पर सुहागा है। बूढ़ा खजाना निकालना भी चाहता है और उसे एक मददगार की भी जरूरत है। इससे अच्छा मौका और क्या होगा? मैं ही उसका मददगार बनूंगा और फिर सारा खजाना लेकर रफूचक्कर हो जाऊंगा। उसने अपना इरादा पक्का कर लिया। अब उसे सिर्फ सुबह का इंतजार नहीं करना था। उसने फैसला किया कि वह अभी इसी वक्त उस कमरे में दाखिल होगा। कल्लू ने कमर से अपना खंजर निकाला और एक झटके में दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। चुपचाप जो कुछ भी है मेरे हवाले कर दो, वरना। कमरे में जल रही धीमी मोमबत्ती की रोशनी में मुल्ला और फातिमा ने ऐसे भाव बनाए जैसे वे बेहद डर गए हों। फातिमा तो डर के मारे कांपने का नाटक करने लगी। मुल्ला ने हाथ जोड़कर कहा, अरे भाई, तुम जो भी हो, हमें मत मारो। हम गरीब लोगों के पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। कल्लू हंसा। गरीब? मैंने अभी अभी सब कुछ सुना है। 40 मर्तबान सोने की अशर्फियों से भरे हुए। चलो सीधे सीधे मुझे उस कुएं तक ले चलो, वरना मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। मुल्ला ने एक गहरी सांस ली, जैसे वे हार मान गए हों। ठीक है, ठीक है। तुम हमें मारो मत। मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूं। लेकिन एक बात सुनो, तुम अकेले उन 40 मर्तबानों को कुएं से बाहर नहीं निकाल पाओगे। वे बहुत गहरे और बहुत भारी हैं। कल्लू ने अपनी ताकतवर भुजाओं को दिखाते हुए कहा, उसकी चिंता तू मत कर। मुझमें 100 आदमियों की ताकत है। मुल्ला ने एक पल सोचा और फिर एक शानदार प्रस्ताव रखा। देखो भाई, तुम चोर हो और मैं एक मजबूर बूढ़ा। हम एक सौदा करते हैं। मैं तुम्हारी मदद करता हूं खजाना निकालने में, और तुम मुझे उसमें से सिर्फ 10 मर्तबान दे देना। बाकी 30 तुम ले जाना। इस तरह मेरा भी थोड़ा भला हो जाएगा और तुम्हारा काम भी आसानी से हो जाएगा। अगर तुम अकेले कोशिश करोगे तो शायद सुबह हो जाएगी और तुम पकड़े जाओगे।
कल्लू सोच में पड़ गया। बात तो बूढ़े की सही थी। अगर खजाना वाकई बहुत भारी हुआ तो अकेले निकालने में बहुत वक्त लग सकता है, और अगर यह बूढ़ा मदद करेगा तो काम जल्दी हो जाएगा। 10 मर्तबान उसने सोचा। चलो 30 भी बहुत हैं। एक बार खजाना बाहर आ जाए फिर मैं इस बूढ़े को एक भी मर्तबान नहीं दूंगा। इसे धक्का देकर सारा माल ले भागूंगा। उसने अपनी सहमति में सिर हिलाया। ठीक है बूढ़े, मुझे तुम्हारा सौदा मंजूर है, लेकिन कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना। मुल्ला ने राहत की सांस लेने का नाटक किया। अल्लाह तुम्हारा भला करे भाई, तुम चोर होकर भी कितने दिलदार हो। चलो मैं तुम्हें पिछवाड़े ले चलता हूँ। मुल्ला नसीरुद्दीन कल्लू को लेकर घर के पिछवाड़े में बने उस पुराने सूखे कुएं के पास पहुंचे। कुआं वाकई बहुत गहरा था और अंधेरे में वह किसी पाताल लोक के दरवाजे जैसा लग रहा था। खजाना इसी के अंदर है, मुल्ला ने हांफते हुए कहा। कल्लू ने कुएं में झांका। इसे निकालेंगे कैसे? एक ही तरीका है, मुल्ला ने कहा। आंगन में एक लंबी और मोटी रस्सी पड़ी है, हम उसे पास के पेड़ से बांध देंगे। तुम रस्सी के सहारे नीचे जाओगे, मैं ऊपर रस्सी को पकड़े रहूंगा। तुम एक एक करके मर्तबान रस्सी से बांधते जाना और मैं उन्हें ऊपर खींचता जाऊंगा। कल्लू को यह योजना पसंद आई। वह खुद नीचे जाकर अपनी आंखों से खजाना देखना चाहता था। उसने मुल्ला के साथ मिलकर रस्सी का इंतजाम किया। रस्सी को पेड़ की एक मोटी डाल से मजबूती से बांध दिया गया। ठीक है, मैं नीचे जा रहा हूं, कल्लू ने कहा और रस्सी पकड़कर धीरे धीरे कुएं में उतरने लगा। मुल्ला ऊपर खड़े उसे देख रहे थे। उनके चेहरे पर अब डर का कोई भाव नहीं था, बल्कि एक गहरी मुस्कान थी। कल्लू जैसे जैसे नीचे जा रहा था, उसका दिल रोमांच और लालच से भरता जा रहा था। वह कल्पना कर रहा था कि सोने की अशर्फियों से भरे मर्तबान कैसे चमक रहे होंगे। वह सोच रहा था कि इस खजाने से वह अपनी बाकी की जिंदगी एक बादशाह की तरह गुजारेगा। आखिरकार उसके पैर कुएं की तलहटी से टकराए। वहां घना अंधेरा था। उसने अपनी जेब से एक मोमबत्ती और माचिस निकाली और जलाई। मोमबत्ती की पीली रोशनी में जब उसने कुएं की तलहटी को देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वहां कुछ भी नहीं था, न कोई मर्तबान, न कोई सोना, न कोई अशर्फी। वहां सिर्फ कीचड़, पत्थर और सालों से जमा हुआ कूड़ा करकट था। वह हैरान परेशान होकर चारों ओर देखने लगा। शायद खजाना मिट्टी में दबा हो। उसने अपने हाथों से जमीन खोदनी शुरू कर दी, लेकिन कुछ मिनटों की मशक्कत के बाद भी उसके हाथ सिवाय गीली मिट्टी और कंकड़ के कुछ नहीं लगा। उसका धैर्य अब जवाब दे रहा था। उसे एहसास हो गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसने गुस्से में ऊपर की ओर मुंह करके चिल्लाया, ऐ बूढ़े, यहां तो कुछ भी नहीं है। कहाँ है खजाना? तूने मुझसे झूठ बोला। ऊपर से मुल्ला नसीरुद्दीन की शांत और ठहरी हुई आवाज आई। झूठ कौन कहता है भाई? खजाना तो है, बस तुम्हारी नजर उसे देख नहीं पा रही। कल्लू बौखला गया। क्या मतलब है तेरा? साफ साफ बता। मुल्ला ने कुएं के किनारे पर आराम से बैठते हुए कहा, भाई, सालों से यह कुआं सूखा और गंदा पड़ा था। मैं चाहता था कि कोई इसकी सफाई कर दे, लेकिन मुझ बूढ़े में इतनी हिम्मत कहाँ थी, और किसी मजदूर को पैसे देने के लिए मेरे पास धन नहीं था। तुमने आज रात इस कुएं की तलहटी में उतरकर जो मेहनत की है, जो मिट्टी खोदी है, वही तो मेरी असली कमाई है। मेरे लिए यही खजाना है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यह सुनकर कल्लू सन्न रह गया।
उसे समझने में एक पल लगा कि मुल्ला ने उसे किस तरह अपनी बातों के जाल में फंसाकर उल्लू बनाया है। वह चोरी करने आया था और बदले में मुफ्त की मजदूरी करके चला गया। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। धोखेबाज बूढ़े, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मुझे ऊपर खींचो अभी। वह रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने चढ़ना शुरू किया, ऊपर से रस्सी ढीली हो गई। मुल्ला ने पेड़ से बंधी रस्सी को खोल दिया था। अब तुम आराम से सुबह तक वहीं रुको, मुल्ला ने कहा। रात की ठंडी हवा तुम्हारे गर्म दिमाग को शांत करने में मदद करेगी, और सुबह जब शहर के कोतवाल आएंगे तो मैं उन्हें तुम्हारा परिचय एक मेहनती नौजवान के रूप में दूंगा जिसने रात भर मेरे कुएं की सफाई की है। कल्लू के पास अब चिल्लाने और कोसने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। वह पूरी रात उस ठंडे, अंधेरे और बदबूदार कुएं में फंसा रहा। भूख, ठंड और बेबसी ने उसकी सारी हेकड़ी निकाल दी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि बिना सोचे समझे लालच में पड़कर उठाया गया कदम इंसान को कितनी गहरी मुसीबत में डाल सकता है। सुबह हुई। मुल्ला ने कोतवाल को बुलाया और पूरी कहानी सुनाई। कोतवाल और उसके सिपाही हंस हंस कर लोटपोट हो गए। उन्होंने कल्लू को कुएं से बाहर निकाला। बाहर निकलकर वह इतना शर्मिंदा था कि किसी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। कोतवाल ने उसे हथकड़ी पहनाते हुए कहा, कल्लू, आज तक हमने सुना था कि तुम बड़े बड़े ताले तोड़ देते हो, लेकिन आज इस बूढ़े ने तुम्हारे अक्ल का ताला ही तोड़ दिया। जब सिपाही उसे ले जा रहे थे तो मुल्ला नसीरुद्दीन उसके पास आए और धीरे से बोले, बेटा, तुमने रात भर जो मेहनत की है उसे बेकार मत जाने देना। मेहनत में जो सुकून और इज्जत है वह चोरी के माल में कभी नहीं मिल सकती। अगली बार जब तुम्हें मदद की जरूरत हो तो खंजर लेकर नहीं, हाथ जोड़कर आना। शायद मैं तुम्हें कोई काम दे सकूं। कल्लू ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी झुकी हुई नजरें बता रही थीं कि मुल्ला के शब्द उसके दिल में उतर गए थे। उस दिन के बाद पूरे शहर में यह कहानी आग की तरह फैल गई। लोग मुल्ला की बुद्धिमत्ता की तारीफ करते नहीं थकते थे, और कहा जाता है कि जेल से छूटने के बाद कल्लू ने हमेशा के लिए चोरी का पेशा छोड़ दिया और एक मेहनतकश इंसान बनकर अपनी जिंदगी गुजारने लगा। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने बिना किसी हथियार या हिंसा के सिर्फ अपनी चतुराई और समझदारी से न केवल अपने घर को लुटने से बचाया, बल्कि एक चोर को सही रास्ते पर भी ला दिया। यह कहानी आज भी हमें सिखाती है कि सबसे बड़ा हथियार ताकत नहीं बल्कि अक्ल होती है। कहानी 2। शहर के बीचों बीच, जहां बाजार की चहल पहल और लोगों का शोर कभी कम नहीं होता था, आज एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सबकी नजरें उस बड़े से नीम के पेड़ के नीचे लगी पंचायत पर टिकी थीं। मामला 2 सगे भाइयों कासिम और अलीम का था, और उनके बीच का विवाद इतना गहरा गया था कि उसका फैसला अब शहर के सबसे इज्जतदार पंचों के हाथ में था। कासिम, बड़ा भाई, शहर का एक जाना-माना व्यापारी था। उसके कपड़े कीमती थे, बातों में आत्मविश्वास था और चेहरे पर एक ऐसी गंभीरता थी जिसे लोग इज्जत की नजर से देखते थे। वह भीड़ के सामने खड़ा था और उसकी आंखों में बनावटी आंसू थे। दूसरी तरफ था अलीम, छोटा भाई। वह एक मामूली किसान था जिसके कपड़ों पर मेहनत की मिट्टी लगी थी और चेहरे पर गरीबी और बेबसी की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उसकी आंखें झुकी हुई थीं और वह सहमा हुआ सा खड़ा था। मामला उनके मरहूम वालिद की वसीयत का था। उनके वालिद रहीम चाचा एक नेक और समझदार इंसान थे। उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई यानी 100 सोने की अशर्फियों की एक थैली अपनी मौत से पहले कासिम के हवाले की थी। उन्होंने वसीयत की थी कि उनके जाने के बाद कासिम इन अशर्फियों को दोनों भाइयों में बराबर बराबर बांट दे।
लेकिन अब रहीम चाचा को गुजरे हुए 1 महीना हो चुका था और कासिम ने अलीम को एक भी अशर्फी नहीं दी थी। जब अलीम ने अपना हिस्सा मांगा तो कासिम ने सबके सामने एक नई कहानी गढ़ दी। कासिम ने पंचों के सामने हाथ जोड़कर अपनी आवाज में दर्द घोलते हुए कहा, हजरात, आप ही इंसाफ करें। मेरे वालिद ने मुझे 100 नहीं बल्कि 200 अशर्फियों की थैली दी थी। उन्होंने कहा था कि 100 मेरी हैं और 100 मेरे छोटे भाई अलीम की। मैंने ईमानदारी से अलीम को उसके हिस्से की 100 अशर्फियां दे दी। लेकिन अब यह लालच में आकर कहता है कि मैंने इसे कुछ नहीं दिया और सारी दौलत हड़प ली है। बताइए, मैं अपने सगे भाई पर कैसे यकीन न करता। मैंने बिना किसी गवाह के उसे उसका हिस्सा सौंप दिया और आज वही मेरी इज्जत उछाल रहा है। अलीम बिलख पड़ा, नहीं हुजूर, यह झूठ बोल रहा है। सरासर झूठ। वालिद साहब ने सिर्फ 100 अशर्फियां ही छोड़ी थीं, जो हम दोनों में बराबर बंटनी थीं। इसने मुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। मैं जब भी अपना हिस्सा मांगता हूं, यह मुझे दुत्कार कर भगा देता है। मेरे बच्चे भूखे हैं और यह मेरे हक के पैसों पर ऐश कर रहा है। पंचायत के सरपंच, एक बुजुर्ग और अनुभवी व्यक्ति, ने अपना सिर खुजलाया। मामला बेहद पेचीदा था। कोई गवाह नहीं था। एक तरफ शहर का अमीर और प्रतिष्ठित व्यापारी था, जिसकी बात पर यकीन करना आसान था। दूसरी तरफ एक गरीब किसान, जिस पर लालच का इल्जाम लगाना और भी आसान था। पंचों ने आपस में कानाफूसी की। ज्यादातर का झुकाव कासिम की तरफ ही था। वे सोचने लगे, कासिम के पास तो पहले से ही इतना धन है, वह अपने भाई के 50 सिक्कों का लालच क्यों करेगा। जरूर यह गरीब अलीम ही झूठ बोल रहा है। सरपंच ने अपना फैसला सुनाने के लिए मुंह खोला ही था, सबूतों के अभाव में और कासिम की प्रतिष्ठा को देखते हुए। तभी भीड़ में से एक शांत और ठहरी हुई आवाज आई, एक पल रुकिए सरपंच जी। सबकी नजरें उस आवाज की ओर घूम गईं। अपने गधे पर सवार, चेहरे पर एक चिरपरिचित मुस्कान लिए, मुल्ला नसीरुद्दीन धीरे धीरे पंचायत की ओर बढ़ रहे थे। मुल्ला नसीरुद्दीन का आना किसी ताजी हवा के झोंके जैसा था। शहर में हर कोई जानता था कि जहां सबकी अक्ल काम करना बंद कर देती है, वहां मुल्ला की सोच शुरू होती है। उनके न्याय करने के तरीके अजीबोगरीब जरूर होते थे, लेकिन नतीजे हमेशा दूध का दूध और पानी का पानी कर देते थे। सरपंच ने राहत की सांस ली। आइए मुल्ला जी, आप आ गए तो हमें बड़ी तसल्ली हुई। आप ही इस उलझे हुए मामले को सुलझाइए। मुल्ला अपने गधे से उतरे, उसे प्यार से थपथपाया और दोनों भाइयों के पास जाकर खड़े हो गए। उन्होंने किसी से कुछ नहीं पूछा, बस खामोशी से दोनों के चेहरों को पढ़ते रहे। कासिम के चेहरे पर बनावटी दुख था और अलीम के चेहरे पर सच्ची बेबसी। कुछ देर की खामोशी के बाद मुल्ला ने कासिम से पूछा, कासिम, तुम्हारे वालिद एक बहुत ही नेक इंसान थे, है न? कासिम ने तुरंत जवाब दिया, जी मुल्ला जी, उनसे ज्यादा ईमानदार इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और वे पेड़ पौधों से बहुत प्यार करते थे। मुल्ला ने एक और सवाल किया। यह सवाल सबको बड़ा अजीब लगा। अशर्फियों के विवाद में पेड़ पौधों का क्या काम? कासिम थोड़ा चौंका, लेकिन फिर बोला, जी, बहुत प्यार करते थे। हमारे घर के आंगन में जो बरगद का पुराना पेड़ है, उसे तो वह अपनी औलाद की तरह मानते थे। घंटों उसकी छाव में बिताते थे। मुल्ला मुस्कुराए, जैसे उन्हें जो जानना था वह जान चुके हों। फिर वह अलीम की ओर मुड़े। अलीम, तुम अपने वालिद के बारे में क्या कहोगे? अलीम ने सिसकते हुए कहा, वह मेरे लिए सिर्फ वालिद नहीं बल्कि मेरे दोस्त और गुरु थे। वह कहते थे, बेटा, ईमानदारी की जड़ें जमीन में गहरी होती हैं, उन्हें कोई तूफान नहीं उखाड़ सकता,
आज मैं अपनी उसी ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मुल्ला ने गहरी सांस ली और पंचायत की ओर मुड़कर कहा, सरपंच जी, यह मामला जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। सच और झूठ इतने आपस में मिल गए हैं कि उन्हें अलग करने के लिए तलवार की नहीं, सुई की जरूरत है। मुझे इस मामले का फैसला करने के लिए 24 घंटे का समय चाहिए। पंचों ने एक दूसरे की ओर देखा और सहमति में सिर हिला दिया। मुल्ला ने दोनों भाइयों की ओर देखकर कहा, कल सुबह इसी समय यहीं पर फिर से पंचायत जुड़ेगी और इंशाअल्लाह फैसला भी होगा। इतना कहकर मुल्ला अपने गधे पर बैठे और वहां से चले गए, पीछे छोड़ गए उम्मीद, बेचैनी और ढेरों सवाल। अध्याय 3, एक रहस्यमयी योजना। उस रात जब पूरा शहर सो रहा था, मुल्ला नसीरुद्दीन चुपके से उठे। उन्होंने अपने हाथ में एक छोटी सी पोटली ली और सीधे रहीम चाचा के घर की ओर चल पड़े। घर के आंगन में वही विशाल और पुराना बरगद का पेड़ अपनी शाखाएं फैलाए खामोश खड़ा था, मानो वह शहर के सारे राज अपने सीने में दफन किए हुए हो। मुल्ला ने अपनी पोटली खोली। उसमें से एक खास किस्म का लेप निकाला। यह चंदन की लकड़ी, कुछ खुशबूदार तेलों और एक बहुत ही बारीक चिपचिपे गोंद को मिलाकर बनाया गया था। इसकी खुशबू मनमोहक थी, लेकिन अगर यह किसी चीज पर लग जाता तो आसानी से नहीं छूटता था। मुल्ला ने बड़े ही ध्यान से उस लेप को पेड़ के तने पर, जमीन से लेकर इंसान के कद की ऊंचाई तक चारों ओर अच्छी तरह से लगा दिया। अंधेरे में वह लेप लगभग अदृश्य था। अपना काम खत्म करके मुल्ला चुपचाप अपने घर लौट आए। अगली सुबह पंचायत फिर से जुड़ी। आज भीड़ पहले से भी ज्यादा थी। हर कोई यह देखने आया था कि मुल्ला इस गुत्थी को कैसे सुलझाते हैं। कासिम और अलीम दोनों मौजूद थे। कासिम के चेहरे पर अब भी वही आत्मविश्वास था, जबकि अलीम की आंखों में थोड़ी उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी। मुल्ला नसीरुद्दीन पंचायत के बीचों बीच आए और बोलना शुरू किया। उनकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। हजरात, सच को ढूंढना कभी कभी मुश्किल होता है, क्योंकि झूठ उसे बड़े करीने से छिपा देता है। इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन उसकी आदतें और उसका डर हमेशा सच बता देते हैं। उन्होंने दोनों भाइयों की ओर इशारा करते हुए कहा, इन दोनों में से एक सच बोल रहा है और एक झूठ। लेकिन मेरे पास कोई गवाह नहीं है, इसलिए मैंने इनके मरहूम वालिद की मदद लेने का फैसला किया है। यह सुनकर सब हैरान रह गए। एक मरा हुआ इंसान कैसे गवाही दे सकता है? मुल्ला ने अपनी बात जारी रखी, इनके वालिद की आत्मा आज भी उस बरगद के पेड़ में बसती है, जिससे वे बेपनाह मोहब्बत करते थे। आज वह पेड़ इंसाफ करेगा। वह पेड़ हमें बताएगा कि चोर कौन है। यह सुनकर कासिम मन ही मन हंसा। यह बूढ़ा सठिया गया है। पेड़ भला कैसे इंसाफ करेगा? मुल्ला ने अपनी योजना बताई। तुम दोनों भाई अभी मेरे साथ अपने घर के आंगन तक चलोगे। तुम दोनों उस पाक पेड़ के सामने खड़े होगे। फिर एक एक करके तुम दोनों पेड़ के पास जाओगे और उसके तने को गले लगाकर कहोगे, ऐ मेरे पिता की आत्मा, अगर मैंने चोरी की है तो मेरा हाथ पकड़ लो। जो सच्चा होगा उसे पेड़ कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जो झूठा होगा पेड़ उसका हाथ कसकर पकड़ लेगा और छोड़ेगा नहीं। यह सुनते ही अलीम के चेहरे पर पसीना आ गया। वह एक सीधा सादा और थोड़ा वहमी इंसान था। उसे लगा कि शायद सच में उसके पिता की आत्मा पेड़ में है और वह डर गया। वहीं कासिम पूरी तरह से निश्चिंत था। वह जानता था कि यह सब ढकोसला है। एक बेजान पेड़ किसी का हाथ नहीं पकड़ सकता। वह इस नाटक में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गया ताकि वह खुद को निर्दोष साबित कर सके। मुल्ला, पंचों और दोनों भाइयों के साथ रहीम चाचा के घर पहुंचे।
आंगन में बरगद का पेड़ खामोश खड़ा था। मुल्ला ने अलीम से कहा, अलीम तुम छोटे हो, पहला हक तुम्हारा है, जाओ और पेड़ से अपना सच कहो। अलीम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके पैर कांप रहे थे। उसे चोरी का डर नहीं था, बल्कि एक अनजाने अलौकिक भय ने उसे जकड़ लिया था। वह धीरे धीरे पेड़ के पास गया। उसने अपनी आंखें बंद कीं और बिना पेड़ को छुए थोड़ी दूरी से ही जोर से बोला, वालिद साहब, आपकी कसम मैंने कोई चोरी नहीं की। डर के मारे वह पेड़ को गले लगाने की हिम्मत नहीं कर पाया और कांपता हुआ पीछे हट गया। अब कासिम की बारी थी। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा। उसने भीड़ की ओर एक विजी मुस्कान के साथ देखा, जैसे कह रहा हो, देखो मैं कितना निडर और सच्चा हूं। वह पेड़ के बिल्कुल पास गया। उसने जोर से पेड़ के तने को गले लगाया और बुलंद आवाज में बोला, है मेरे पिता, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, मैंने कोई बेईमानी नहीं की है। उसने कुछ पल इंतजार किया, यह दिखाने के लिए कि पेड़ ने उसे नहीं पकड़ा, और फिर शान से पीछे हट गया। सारा मजमा खामोशी से यह नाटक देख रहा था। सरपंच ने मुल्ला से कहा, मुल्ला जी, पेड़ ने तो किसी को नहीं पकड़ा, अब कैसे फैसला होगा? मुल्ला मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें सारे राज छिपे थे। फैसला तो हो चुका है सरपंच जी, उन्होंने कहा। फिर वह दोनों भाइयों की ओर मुड़े और बोले, तुम दोनों अपने अपने हाथ आगे करो और अपनी हथेलियां मुझे दिखाओ। अलीम ने डरते डरते अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। उसकी हथेलियां बिल्कुल साफ थीं। फिर मुल्ला ने कासिम से हाथ आगे करने को कहा। कासिम ने झिझकते हुए अपने हाथ आगे किए, और जैसे ही उसने अपनी हथेलियां ऊपर की, पूरी भीड़ स्तब्ध रह गई। सरपंच और पंचों की आंखें फटी की फटी रह गईं। कासिम की दोनों हथेलियां और उसके कपड़ों के अगले हिस्से पर एक खुशबूदार चिपचिपा चंदन जैसा लेप लगा हुआ था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी आवाज को बुलंद किया ताकि वहां मौजूद हर शख्स उनकी बात सुन सके। हजरात, मैंने आपसे कहा था कि इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन उसका डर और उसका आत्मविश्वास हमेशा सच उगलवा देता है। उन्होंने अलीम की ओर इशारा किया। यह देखो अलीम के हाथ, यह बिल्कुल साफ हैं। क्यों? क्योंकि यह सच्चा था, लेकिन मेरे बनाए हुए अलौकिक डर से यह इतना घबरा गया कि इसने पेड़ को छूने की हिम्मत ही नहीं की। इसे डर था कि कहीं सच में इसके पिता की आत्मा इसका हाथ न पकड़ ले। फिर मुल्ला का इशारा कासिम की ओर हुआ, जिसकी गर्दन शर्म से झुकी हुई थी। और अब इस झूठे मक्कार को देखो, इसके हाथ और कपड़े इस खास लेप से सने हुए हैं। क्यों? क्योंकि यह जानता था कि पेड़ बेजान है और किसी का हाथ नहीं पकड़ सकता। इसे कोई डर नहीं था। अपने आप को सच्चा साबित करने के जोश में यह पूरे आत्मविश्वास के साथ गया और उसने पेड़ को जोर से गले लगा लिया। यह भूल गया कि पेड़ किसी चोर को नहीं पकड़ता, लेकिन अपने ऊपर लगे सच के निशान को उस चोर पर जरूर छोड़ देता है। मुल्ला ने अपनी बात समाप्त की। मैंने कल रात ही उस पेड़ पर यह खास लेप लगाया था। जो सच्चा था वह डर के मारे पेड़ के पास नहीं गया, और जो झूठा था वह अपने अतिआत्म विश्वास में जाकर इस लेप से सन गया। चोर और बेईमान कासिम है। यह सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। फिर लोगों की हैरानी भरी फुसफुसाहटें तालियों की गड़गड़ाहट में बदल गईं। कासिम मुल्ला के पैरों में गिर पड़ा और अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने माना कि उसके वालिद ने सिर्फ 100 अशर्फियां ही छोड़ी थीं और लालच में आकर उसने अपने भाई को उसका हिस्सा देने से इनकार कर दिया था। पंचायत का फैसला अब साफ था। कासिम को हुक्म दिया गया कि वह फौरन अलीम को उसके हिस्से की 50 अशर्फियां दे
और जुर्माने के तौर पर अपनी तरफ से 25 और अशर्फिया दे। साथ ही उसे सबके सामने अलीम से माफी मांगनी पड़ी। उस दिन शहर के लोगों ने न्याय का एक ऐसा रूप देखा था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने सीखा कि सच को परखने के लिए हमेशा सबूतों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी इंसान के मन के भीतर छिपे डर और आत्मविश्वास को पढ़कर भी सबसे बड़ा इंसाफ किया जा सकता है। और मुल्ला नसीरुद्दीन, वह हमेशा की तरह अपने गधे पर सवार होकर भीड़ की तारीफों से दूर खामोशी से वहां से चले गए, जैसे उन्होंने कुछ किया ही न हो। लेकिन उनका यह अनोखा न्याय जब फैसला सुनकर सब हैरान रह गए थे, शहर के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। कहानी 3। गर्मी का वह दिन ऐसा था मानो सूरज ने अपनी सारी नफरत जमीन पर उंडेल दी हो। हवा के गर्म थपेड़े गालों को झुलसा रहे थे और शहर की गलियां किसी वीरान रेगिस्तान का मंजर पेश कर रही थीं। ऐसे में जहां परिंदा भी पर मारने से पहले 100 बार सोचता, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने छोटे से घर की टूटी फूटी छत के नीचे बैठे पसीने से तरबतर हो रहे थे। उनकी पत्नी फातिमा, जो हाथ के पंखे से हवा झलते झलते थक चुकी थीं, ने चिढ़कर कहा, सुनते हैं जी, कब तक हम इस टपकती छत के नीचे अपनी जवानी गलाते रहेंगे? पिछली बरसात में घर में तालाब बन गया था और इस बार तो लगता है पूरी छत ही नीचे आ जाएगी। आप कुछ करते क्यों नहीं? मुल्ला ने एक गहरी आह भरी। उनकी जेब में इतने पैसे कहाँ थे कि छत की मरम्मत करवा पाते। उन्होंने बाहर की ओर देखा। सूरज आग उगल रहा था, लेकिन उनके घर की दीवार के सहारे जमीन पर एक गहरा, काला और ठंडा सा धब्बा बना हुआ था। यह उनकी अपनी परछाई थी। वह जहां जहां जाते, यह खामोश वफादार साथी उनके साथ चलता। मुल्ला अपनी परछाई को बड़े गौर से देखने लगे। अजब चीज है यह, उन्होंने मन ही मन सोचा। यह है तो मेरी, पर मेरे किसी काम की नहीं। न इसे भूख लगती है, न प्यास। न इसे कपड़े चाहिए, न घर। यह तो बस मुफ्त में मेरे साथ रहकर ठंडक का एक टुकड़ा जमीन पर बिछा देती है। तभी उनके खुराफाती दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। उनकी आंखों में एक शरारत भरी चमक आई और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, फातिमा, फिक्र मत करो, मैंने छत की मरम्मत का जुगाड़ कर लिया है। बस तुम देखती जाओ, कल तक हमारे पास इतने पैसे होंगे कि हम छत को सोने से मढ़वा देंगे। फातिमा ने अविश्वास से उन्हें देखा। उन्हें लगा कि शायद गर्मी का असर मुल्ला के दिमाग पर हो गया है। लेकिन वह खामोश रहीं, क्योंकि वह जानती थीं कि मुल्ला की सीधी सादी बातों के पीछे अक्सर कोई बहुत गहरा और टेढ़ा मतलब छिपा होता है। अगली सुबह मुल्ला नसीरुद्दीन तैयार होकर शहर के मुख्य बाजार की ओर चल दिए। आज वह अकेले नहीं थे। वह ऐसे चल रहे थे जैसे अपने साथ किसी बहुत कीमती चीज को ले जा रहे हों, अपनी परछाई को। बाजार में हमेशा की तरह रौनक थी। दुकानदार अपनी चीजों की तारीफों के पुल बांध रहे थे और खरीदार मोलभाव करने में जुटे थे। मुल्ला सीधे बाजार के बीचों बीच बने चबूतरे पर चढ़ गए और जोर से आवाज लगाई, सुनो सुनो सुनो, शहर के समझदार और दौलतमंद लोगों, सुनो। आज मैं एक ऐसी चीज बेचने आया हूं जो आज तक न किसी ने बेची है और न किसी ने खरीदी है। उनकी आवाज सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ जमा होने लगी। लोग कौतूहल से देखने लगे कि आखिर मुल्ला आज कौन सा नया तमाशा करने वाले हैं। भीड़ में से एक आदमी ने पूछा, अरे मुल्ला, आज क्या बेच रहे हो? अपना गधा तो तुम्हारे साथ नहीं दिख रहा। मुल्ला मुस्कुराए, नहीं भाई, आज मैं गधा नहीं, उससे भी ज्यादा वफादार चीज बेच रहा हूं। आज मैं अपनी परछाई बेच रहा हूं। यह सुनते ही पूरी भीड़ में ठहाकों का एक तूफान सा आ गया।
लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। हाँ हाँ हाँ, मुल्ला पागल हो गया है। अरे भला परछाई भी कोई बेचने की चीज है? एक सब्जी वाले ने अपनी तोंद हिलाते हुए कहा। लेकिन मुल्ला शांत खड़े रहे। उन्होंने भीड़ की ओर देखकर कहा, हंसो मत दोस्तों। जरा सोचो, इस आग उगलती गर्मी में जब हर कोई छांव के एक टुकड़े के लिए तरस रहा है, मैं तुम्हें अपनी निजी चलती फिरती छांव बेच रहा हूं। जहां जहां मैं जाऊंगा, यह ठंडी छांव तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। तुम्हें बस इसमें आराम फरमाना है कोई खरीदार? भीड़ अब भी मजाक के मूड में थी, लेकिन तभी उस भीड़ को चीरता हुआ शहर का सबसे अमीर और सबसे कंजूस सेठ हीरालाल आगे आया। सेठ हीरालाल को अपनी दौलत का बहुत घमंड था। उसे अनोखी और बेतुकी चीजें खरीदकर लोगों पर अपनी धाक जमाने का शौक था। उसने अपनी मोतियों की माला को उंगलियों पर घुमाते हुए कहा, तो तुम अपनी परछाई बेचोगे? कीमत क्या है? उसकी आवाज में अहंकार और उपहास का मिश्रण था। मुल्ला ने सेठ को सिर से पांव तक देखा और बोले, सेठ जी, आप जैसे पारखी के लिए कीमत कुछ भी नहीं। बस 100 दीनार। 100 दीनार सुनकर भीड़ में फिर से फुसफुसाहट शुरू हो गई। यह एक बड़ी रकम थी। सेठ हीरालाल ने सोचा, यह बूढ़ा बिल्कुल पागल है। लेकिन अगर मैंने 100 दीनार में इसकी परछाई खरीद ली, तो पूरे शहर में मेरे नाम का डंका बज जाएगा। लोग कहेंगे कि सेठ हीरालाल इतना अमीर है कि वह हवा और छाव भी खरीद सकता है। यह तो सौदे का सौदा और शोहरत की शोहरत। उसने अपनी कमर से दीनार की थैली निकाली और हवा में लहराते हुए कहा, मंजूर है। लाओ, 100 दीनार गिन लो। लेकिन एक शर्त है। हम एक कानूनी दस्तावेज तैयार करेंगे, जिसमें साफ साफ लिखा होगा कि आज से तुम्हारी परछाई मेरी गुलाम है। मुझे जब और जहां चाहे तुम्हारी परछाई में बैठने, लेटने और आराम करने का पूरा हक होगा। मुल्ला तुरंत राजी हो गए। बिल्कुल सेठ जी, आपकी हर शर्त मंजूर है। वहीं बाजार में काजी को बुलाया गया। एक दस्तावेज तैयार हुआ, जिस पर लिखा था, मैं मुल्ला नसीरुद्दीन पूरे होशोहवास में अपनी परछाई का मालिकाना हक सेठ हीरालाल को 100 दीनार के बदले बेचता हूं। सेठ जी को यह अधिकार है कि वे मेरी परछाई का उपयोग अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं। मुल्ला ने अंगूठा लगाया, सेठ ने दस्तखत किए। दीनार की थैली मुल्ला के हाथ में थी और उनकी परछाई अब सेठ हीरालाल की मिल्कियत बन चुकी थी। भीड़ हैरान थी, कुछ हंस रहे थे, कुछ मुल्ला की बेवकूफी पर तरस खा रहे थे। लेकिन मुल्ला के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, जैसे असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। पैसे लेकर मुल्ला सीधे घर पहुंचे और थैली अपनी पत्नी को थमा दी। लो, अब करवा लेना छत की मरम्मत। फातिमा तो हैरान रह गई, लेकिन मुल्ला ने उसे पूरी बात बताई। फातिमा ने अपना माथा पीट लिया। यह आपने क्या किया? आपने तो अपनी आजादी ही बेच दी। सब्र रखो फातिमा, मुल्ला ने कहा। जिसने खरीदा है वही पछताएगा। और मुल्ला की बात सच साबित होने में ज्यादा देर नहीं लगी। अगले ही दिन जब मुल्ला अपने आंगन में बैठकर धूप सेंक रहे थे, सेठ हीरालाल वहां आ धमका। वह सीधे आया और मुल्ला की परछाई जहां पड़ रही थी, वहां आराम से एक चादर बिछाकर लेट गया। मुल्ला ने कहा, अरे सेठ जी, आप यहां जमीन पर? सेठ ने अकड़कर कहा, मैं यहां नहीं, अपनी खरीदी हुई परछाई में लेटा हूं। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मुल्ला चुपचाप उठकर घर के अंदर चले गए। जैसे ही वह हिले, परछाई भी उनके साथ खिसक गई। सेठ हीरालाल, जो आराम से लेटा था, अचानक कड़कती धूप में आ गया। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? सेठ चिल्लाया।
मुल्ला ने दरवाजे से झांक कर कहा, सेठ जी, मैं अपने घर में कहीं भी जाने के लिए आजाद हूं। आपने मेरी परछाई खरीदी है, मुझे नहीं। सेठ को अपनी गलती का पहला एहसास हुआ। उसने दस्तावेज फिर से पढ़ा। उसमें मुल्ला के हिलने डुलने पर कोई पाबंदी नहीं थी। अब तो यह रोज का सिलसिला बन गया। मुल्ला बाजार जाते तो सेठ हीरालाल ठीक उनके पीछे पीछे चलता और जैसे ही मुल्ला किसी दुकान पर रुकते, सेठ झट से उनकी परछाई में जमीन पर बैठ जाता। दुकानदार और ग्राहक हैरान होकर देखते। मुल्ला की वजह से सेठ जैसा अमीर आदमी जमीन पर बैठा है, यह देखकर लोग हंसते। सेठ का मजाक बनने लगा, लेकिन वह अपनी जिद का पक्का था। एक दिन मुल्ला को शहर के काजी ने दावत पर बुलाया। मुल्ला साफ सुथरे कपड़े पहनकर वहां पहुंचे। सेठ हीरालाल भी बंठन कर उनके पीछे पीछे पहुंच गया। जैसे ही मुल्ला ने काजी के शानदार कालीन वाले कमरे में कदम रखा, सेठ भी अंदर घुस आया और मुल्ला की परछाई पर, यानी उस कीमती ईरानी कालीन पर, पालथी मारकर बैठ गया। काजी साहब और दूसरे मेहमान यह देखकर दंग रह गए। यह तो सरासर तौहीन थी। काजी ने गुस्से से कहा, सेठ हीरालाल, यह क्या बदतमीजी है? आप जमीन पर क्यों बैठ गए? सेठ ने बड़े गर्व से अपनी जेब से दस्तावेज निकालकर दिखाया। काजी साहब, मैं आपकी जमीन पर नहीं, अपनी खरीदी हुई मिल्कियत पर बैठा हूं। कानून के हिसाब से मैं सही हूं। काजी साहब अपना सा मुंह लेकर रह गए। लेकिन इस घटना से मुल्ला का बहुत अपमान हुआ। शहर के बड़े लोगों के सामने उनका तमाशा बन गया था। सेठ हीरालाल मन ही मन बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि उसने मुल्ला को नीचा दिखाकर अपनी जीत हासिल कर ली है। उस रात जब मुल्ला घर लौटे तो उन्होंने तय कर लिया कि अब इस खेल को खत्म करने का वक्त आ गया है। अगली सुबह मुल्ला घर से निकले तो उनके चलने का अंदाज ही बदला हुआ था। सेठ हीरालाल हमेशा की तरह अपनी छड़ी खटखटाता हुआ उनके पीछे लग गया। आज मुल्ला सीधे रास्ते से बाजार जाने की बजाय शहर की तंग और गंदी गलियों की ओर मुड़ गए। वह एक ऐसी गली में घुसे जहां दोनों तरफ गंदे पानी की नालियां बह रही थीं और कीचड़ फैला हुआ था। सेठ ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा, अरे मुल्ला, यह कहाँ ले जा रहे हो? यहाँ तो चलना भी मुश्किल है। मुल्ला ने भोलेपन से कहा, सेठ जी, रास्ता थोड़ा खराब है, पर जाना तो पड़ेगा। मुल्ला जानबूझकर कीचड़ के ठीक बगल से चलने लगे ताकि उनकी परछाई सीधे उस गंदे कीचड़ और बहती नाली पर पड़े। अब शर्त के मुताबिक सेठ हीरालाल को उस परछाई में बैठना था। सेठ ने अपने कीमती रेशमी कपड़ों को देखा और फिर उस गंदी नाली को। उसने मन मारकर खड़े रहना ही बेहतर समझा। लेकिन मुल्ला यहीं नहीं रुके। वह उस गली से निकलकर एक कांटेदार झाड़ियों वाले मैदान की ओर चल पड़े। वह झाड़ियों के इतने करीब से चलने लगे कि उनकी परछाई सीधे उन नुकीले कांटों पर पड़ने लगी। सेठ चिल्लाया, पागल हो गए हो क्या मुल्ला? क्या तुम चाहते हो कि मैं इन कांटों पर बैठूं? मुल्ला ने पीछे मुड़कर कहा, सेठ जी, मैं तो बस चल रहा हूं। परछाई कहाँ पड़ती है, यह तो सूरज तय करता है। और आपकी शर्त के मुताबिक परछाई में आराम करना आपका हक है। मैं आपको आपके हक से कैसे रोक सकता हूं? सेठ हीरालाल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसके कीमती जूते कीचड़ में सन चुके थे और कपड़ों पर गंदे पानी के छींटे पड़ चुके थे। उसका सारा अहंकार और घमंड चूर चूर हो रहा था। लेकिन मुल्ला का आखिरी और सबसे बड़ा दाव तो अभी बाकी था। वह उस मैदान से निकलकर सीधे शहर की मुख्य सड़क पर आए और सेठ हीरालाल के आलीशान महल जैसे घर की ओर चलने लगे। सेठ हैरान था कि मुल्ला उसके घर की तरफ क्यों जा रहा है। मुल्ला सीधे सेठ के घर के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे और बिना रुके अंदर घुस गए।
सेठ हक्का बक्का होकर उनके पीछे भागा। रुको, यह मेरा घर है, तुम बिना इजाजत के अंदर नहीं आ सकते। मुल्ला ने बड़ी शांति से जवाब दिया, सेठ जी, मैं तो बस मेहमान बनकर आया हूं, लेकिन मेरी परछाई जो कि आपकी मिल्कियत है वह भी मेरे साथ अंदर आ गई है। अब आप अपनी मिल्कियत को अपने ही घर में आने से कैसे रोक सकते हैं? यह कहकर मुल्ला सीधे सेठ के घर के आंगन में पहुंच गए, जहां सेठ की पत्नी और दूसरी औरतें बैठी थीं। दोपहर का वक्त था और मुल्ला की लंबी परछाई सीधे उन औरतों के ऊपर पड़ रही थी। अब सेठ हीरालाल के सामने धर्मसंकट खड़ा हो गया। दस्तावेज के मुताबिक उसे अपनी परछाई में बैठने का हक था, और परछाई इस वक्त उसके ही घर की औरतों के ऊपर थी। सेठ की पत्नी घूंघट निकालकर गुस्से से चिल्लाई, यह क्या बेहूदगी है? इस आदमी को बाहर निकालिए। सेठ का सिर चकरा गया। एक तरफ उसका खरीदा हुआ हक था और दूसरी तरफ उसके घर की इज्जत। वह मुल्ला के पैरों में गिर पड़ा। मुल्ला, मेरे बाप, मुझे माफ कर दो, मैं हार गया। तुम अपनी परछाई वापस ले लो, मैं तुम्हारे 100 दीनार तुम्हें वापस करता हूं। मुल्ला मुस्कुराए, नहीं सेठ जी, सौदा तो सौदा होता है, परछाई तो अब आपकी ही है। सेठ रोने लगा, नहीं मुल्ला, मुझ पर रहम करो, मैं तुम्हें 100 दीनार के ऊपर 100 दीनार और दूंगा, बस इस मुसीबत से मेरा पीछा छुड़ाओ। अध्याय 5, एक महंगी छाव और एक सच्ची सीख। मुल्ला ने देखा कि सेठ हीरालाल को अपनी गलती का और अपने घमंड का सबक अच्छी तरह से मिल चुका है। उन्होंने उसे उठाया और कहा, ठीक है सेठ जी, अगर आप इतना ही जोर दे रहे हैं तो मैं अपनी परछाई वापस लेने को तैयार हूं। काजी को फिर से बुलाया गया। पुराना दस्तावेज फाड़ दिया गया और एक नया दस्तावेज बना, जिसमें लिखा था कि सेठ हीरालाल ने अपनी मर्जी से परछाई का सौदा रद्द कर दिया है। सेठ ने कांपते हाथों से 200 दीनार की थैली मुल्ला के हवाले की। मुल्ला नसीरुद्दीन उन 200 दीनार को लेकर जब अपने घर पहुंचे तो उनकी पत्नी फातिमा दरवाजे पर ही खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। मुल्ला ने पैसे उसके हाथ में रखते हुए कहा, लो फातिमा, अब हमारी छत सोने की न सही लेकिन इतनी मजबूत जरूर बन जाएगी कि कोई बरसात उसे हिला न सके। उस दिन के बाद सेठ हीरालाल ने कभी किसी की गरीबी या सादगी का मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं की। उसे समझ आ गया था कि दौलत से चीजें खरीदी जा सकती हैं, लेकिन अक्ल और इज्जत नहीं। और मुल्ला, वह आज भी अपनी परछाई के साथ शहर में घूमते हैं, लेकिन अब जब भी कोई उनकी परछाई की ओर देखता है तो उसे सिर्फ एक छाव नहीं बल्कि मुल्ला नसीरुद्दीन की हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता की वह अनोखी कहानी याद आ जाती है, जब उन्होंने अपनी परछाई बेचकर एक घमंडी अमीर को इंसानियत का सबसे बड़ा सबक सिखाया था। कहानी 4। सल्तनते आलियाबाद अपनी शानो शौकत के लिए दूर दूर तक मशहूर थी। उसके गुंबद सोने से मढ़े थे, उसके बाजार कीमती कालीनों और इत्र से महकते थे, और उसके सुल्तान मुराद खुद को दुनिया का सबसे बुद्धिमान शासक समझते थे। लेकिन इस चमकदमक के पीछे एक गहरा अंधेरा छिपा था, एक ऐसा अंधेरा जो सल्तनत की जड़ों को धीरे धीरे खोखला कर रहा था। सुल्तान मुराद का दरबार चापलूसों और अयोग्य सलाहकारों से भरा पड़ा था। वजीर-ए-आज़म इनायत खान की जुबान शहद से भी मीठी थी, लेकिन उसका दिल कोयले से भी ज्यादा काला था। वह हर बात पर सुल्तान की झूठी तारीफों के पुल बांधता और अपनी जेबें भरता रहता। खजाने का मंत्री ऐसा था जिसे 100 और 1000 के बीच का फर्क नहीं पता था, और इंसाफ का मंत्री सिर्फ अमीरों के हक में ही फैसले सुनाता था। रियाया यानी आम जनता पिस रही थी। फसलें सूख रही थीं, नदियां अपना रास्ता बदल रही थीं,
और महंगाई आसमान छू रही थी। लोगों की शिकायतें महल की मोटी दीवारों से टकराकर दम तोड़ देती थीं। एक दिन दरबार में एक गंभीर मसले पर चर्चा हो रही थी। सल्तनत के सबसे बड़े अनाज के गोदाम में घुन लग गया था और आधे से ज्यादा अनाज बर्बाद हो चुका था। आने वाले महीनों में अकाल का खतरा सर पर मंडरा रहा था। सुल्तान मुराद अपने मखमली सिंहासन पर बैठे बेचैनी से अपना ताज सहला रहे थे। कोई हल बताओ। हमारी रियाया भूखी मरेगी तो इतिहास हमें क्या कहेगा? उन्होंने गरजकर पूछा। मंत्रियों ने एक दूसरे की ओर देखा। खजाने के मंत्री ने कहा, हुजूर, हम जनता पर अनाज सुरक्षा टैक्स लगा सकते हैं। इससे जो पैसा आएगा उससे हम दूसरे मुल्कों से अनाज खरीद लेंगे। सुल्तान ने गुस्से से उसे देखा। बेवकूफ, जनता के पास खाने को दाना नहीं है और तुम उन पर टैक्स लगाने की बात करते हो। जंगलात के मंत्री ने सलाह दी, आलीजाह, हम जंगलों के सारे फलदार पेड़ कटवाकर उनकी लकड़ी बेच सकते हैं। उस पैसे से। खामोश, सुल्तान चिल्लाया। एक से बढ़कर एक अहमक भरे पड़े हैं मेरे दरबार में। क्या कोई एक भी ऐसा नहीं जो इस मुश्किल का कोई सही हल बता सके? दरबार में एक गहरी खामोशी छा गई। चापलूसों के सिर झुक गए। तभी उस खामोशी को चीरती हुई एक शांत और थोड़ी शरारती आवाज आई। एक हल है, जहांपना। सबकी नजरें उस कोने की ओर घूम गईं, जहां मुल्ला नसीरुद्दीन हमेशा की तरह अपने साधारण लिबास में चुपचाप खड़े सब कुछ देख रहे थे। सुल्तान कभी कभी मुल्ला को उनके हास्य और अनोखी सोच के लिए दरबार में बुला लेते थे। सुल्तान मुराद की आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी। मुल्ला, तुम बताओ, क्या हल है तुम्हारे पास? मुल्ला धीरे धीरे चलकर सिंहासन के पास आए और अदब से झुके। आलीजाह, मसला अनाज का नहीं, अक्ल का है। आपके सलाहकार इस काबिल नहीं हैं कि वे सल्तनत की नाव को इस तूफान से निकाल सकें। आपको एक नया मंत्री नियुक्त करना होगा। वजीर इनायत खान ने तंज कसा, वाह, तो क्या तुम खुद मंत्री बनना चाहते हो मुल्ला? मुल्ला ने उसे नजरअंदाज करते हुए सीधे सुल्तान की आंखों में देखा और कहा, नहीं हुजूर, मैं इस पद के लिए एक ऐसे उम्मीदवार का नाम पेश करना चाहता हूं जो आपके सारे मंत्रियों से ज्यादा काबिल, ज्यादा ईमानदार और ज्यादा मेहनती है। सुल्तान ने उत्सुकता से पूछा, कौन है वह? जल्दी बताओ। मुल्ला ने एक गहरी सांस ली, पूरे दरबार पर एक नजर डाली और फिर बड़ी गंभीरता से कहा, मेरा गधा शंभू, मेरा गधा शंभू। यह वाक्य जैसे ही मुल्ला के मुंह से निकला, पूरे दरबार में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने सबकी जुबान सिल दी हो। फिर वह सन्नाटा पहले दबीदबी हंसी में और फिर जोरदार ठहाकों में बदल गया। मंत्री एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे। वजीर आजम इनायत खान तो हंसते हंसते दोहरा हो गया। हाँ हाँ हाँ, मुल्ला का दिमाग खराब हो गया है, एक मंत्री ने कहा। सुल्तान मुराद का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उन्हें लगा कि मुल्ला ने भरे दरबार में उनकी तौहीन की है। मुल्ला नसीरुद्दीन, यह क्या बेहूदगी है? क्या यह मजाक का वक्त है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दरबार का और मेरा अपमान करने की? मुल्ला शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर मजाक का कोई भाव नहीं था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, गुस्ताखी माफ जहांपना। मैं रत्ती भर भी मजाक नहीं कर रहा। मैं पूरी संजीदगी से यह सलाह दे रहा हूं। सुल्तान ने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखते हुए कहा, तो फिर अपनी इस बेतुकी बात को साबित करो, वरना आज तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ पर नहीं रहेगा। पूरा दरबार खामोश हो गया। सबको लगा कि आज मुल्ला का आखिरी दिन है। मुल्ला ने बिना डरे बोलना शुरू किया।
आलीजा, एक अच्छा मंत्री होने के लिए क्या खूबियां होनी चाहिए? मैं आपको बताता हूं कि मेरा गधा शंभू आपके इन रेशमी लिबास वाले सलाहकारों से बेहतर क्यों है। पहली खूबी, ईमानदारी। मेरा गधा कभी झूठ नहीं बोलता। वह कभी आपकी झूठी तारीफ नहीं करेगा। अगर घास अच्छी है तो वह खाएगा, अगर बुरी है तो मुंह फेर लेगा। वह आपको वही बताएगा जो सच है। दरबार में बैठे मंत्री, जो दिनरात सुल्तान की चापलूसी करते थे, एक दूसरे को देखने लगे। दूसरी खूबी, मेहनत। मेरा गधा सुबह से शाम तक बिना शिकायत किए बोझ ढोता है। वह कभी काम से जी नहीं चुराता। क्या आपके मंत्री इतनी मेहनत करते हैं या सिर्फ अपने महल में आराम फरमाते हैं? तीसरी खूबी, जनता से जुड़ा। मेरा गधा गलियों में, खेतों में, बाजारों में घूमता है। वह आम आदमी के दुख दर्द को करीब से समझता है। वह जानता है कि जमीन सूखी है और कुएं खाली हैं। आपके मंत्री तो अपने शानदार रथों से नीचे भी नहीं उतरते। चौथी खूबी, किफायती। मेरा गधा सिर्फ थोड़ी सी घास और पानी में गुजारा कर लेता है। वह आपसे कीमती तोहफे या रिश्वत नहीं मांगेगा। उसकी ख्वाहिशें बहुत कम हैं, इसलिए वह खजाने पर बोझ नहीं बनेगा। और आखिरी और सबसे जरूरी खूबी, मुल्ला ने अपनी आवाज को और गंभीर बनाते हुए कहा, उसके कान बहुत लंबे हैं। वह सबकी बात ध्यान से सुनता है, लेकिन बोलता तभी है जब बहुत जरूरी हो। वह आपके मंत्रियों की तरह दिन भर व्यर्थ की बकवास करके आपका कीमती वक्त बर्बाद नहीं करेगा। मुल्ला की बातें तीर की तरह थीं, जो सीधे दरबारियों के सीनों में जाकर लगी थीं। उनके चेहरे उतर गए थे। सुल्तान मुराद, जो पहले गुस्से में थे, अब गहरी सोच में पड़ गए थे। मुल्ला ने मजाक की आड़ में एक बहुत कड़वा सच कह दिया था। वजीर इनायत खान को लगा कि अगर सुल्तान मुल्ला की बातों में आ गए तो उसकी अपनी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। उसने आगे बढ़कर कहा, आलीजा, यह आदमी आपको बहका रहा है। यह सल्तनत का अपमान है। एक जानवर को मंत्री बनाना। दुनिया हम पर थूकेगी। लेकिन सुल्तान के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्हें मुल्ला को सबक सिखाने का एक तरीका सूझ गया था। उन्होंने सोचा, मैं इस गधे को मंत्री बना देता हूं। जब यह कुछ नहीं कर पाएगा और पूरी सल्तनत में हमारा मजाक उड़ेगा, तब मैं मुल्ला को सजाए मौत दूंगा। इससे सबको सबक मिलेगा कि सुल्तान से मजाक करने का अंजाम क्या होता है। सुल्तान ने एक कुटिल मुस्कान के साथ अपना फैसला सुनाया। ठीक है मुल्ला, हमें तुम्हारी बात में दम लगता है। हम तुम्हारे गधे को कृषि और खाद्य आपूर्ति मंत्री का पद देते हैं। लेकिन एक शर्त है। अगर तुम्हारे गधे ने 1 महीने के अंदर इस आने वाले अकाल का संकट हल नहीं किया, तो उसे तो वापस घास चरने भेज दिया जाएगा, लेकिन तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। बोलो, मंजूर है? दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। यह तो मौत का सीधा सीधा फरमान था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने झुककर कहा, मंजूर है जहांपना। अगले दिन पूरे आलियाबाद में यह खबर आग की तरह फैल गई कि मुल्ला के गधे को मंत्री बना दिया गया है। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ हैरान थे और कुछ को मुल्ला की जान की फिक्र हो रही थी। दरबार में एक खास समारोह का आयोजन किया गया। मुल्ला के गधे शंभू को रेशम की एक शानदार काठी पहनाई गई, उसके गले में फूलों की माला डाली गई और उसका नाम शाही दस्तावेजों में माननीय मंत्री शंभूनाथ के नाम से दर्ज किया गया। वजीर इनायत खान और दूसरे मंत्री मन ही मन खुश हो रहे थे और दिखावे के लिए गधे के आगे सिर झुका रहे थे।
समारोह के बाद मुल्ला मंत्री शंभूनाथ को लेकर उसके नए दफ्तर पहुंचे, एक आलीशान अस्तबल जहां उसके लिए मखमल का बिछौना और सोने की नांद रखी गई थी। मुल्ला ने शंभू के कान में फुसफुसाया, दोस्त, अब इस सल्तनत की इज्जत तेरे और मेरे हाथ में है। शंभू ने जवाब में अपने कान फड़फड़ाए और ढेंचू ढेंचू की जोरदार आवाज निकाली। वहां मौजूद दरबारी हंसने लगे। एक ने कहा, लगता है मंत्री जी अपना पहला शाही फरमान सुना रहे हैं। मुल्ला ने बड़ी गंभीरता से कहा, खामोश। माननीय मंत्री कह रहे हैं कि बातों में वक्त बर्बाद करना बंद करो और मुझे फौरन सल्तनत के उन सभी गोदामों का मुआयना कराओ जहां अनाज सड़ रहा है। दरबारियों को मुल्ला का आदेश मानना पड़ा। एक शाही जुलूस निकाला गया। आगे आगे मुल्ला अपने मंत्री शंभू की लगाम पकड़े चल रहे थे और पीछे पीछे वजीर और दूसरे अधिकारी मुंह बनाकर चल रहे थे। वे पहले गोदाम पहुंचे। अंदर घुसते ही सड़े हुए अनाज की भयानक बदबू ने सबका स्वागत किया। अनाज के ढेर में कीड़े रेंग रहे थे। दूसरे मंत्री अपनी नाक पर रेशमी रुमाल रखकर दूर ही खड़े हो गए, लेकिन मुल्ला शंभू को लेकर सीधे अंदर चले गए। शंभू ने सड़े हुए अनाज को सूंघा और घृणा से अपना मुंह फेर लिया। फिर वह उस ढेर से दूर एक कोने में रखे साफ सुथरे भूसे के ढेर के पास गया और उसे खाने लगा। मुल्ला तुरंत बाहर आए और ऐलान किया, मंत्री शंभूनाथ का पहला आदेश, इस गोदाम में जितना भी सड़ा हुआ अनाज है उसे फौरन यहां से निकालकर शहर के बाहर एक बड़े गड्ढे में दबा दिया जाए ताकि इससे बीमारी न फैले। और जो थोड़ा बहुत साफ भूसा और अनाज बचा है उसे गरीबों और जानवरों में बांट दिया जाए। वजीर ने आपत्ति जताई, लेकिन मुल्ला, यह तो शाही खजाने का माल है, हम इसे यूं ही कैसे फेंक सकते हैं? मुल्ला ने पलटकर जवाब दिया, वजीर साहब, जो चीज इंसान के खाने लायक नहीं वह शाही खजाने का हिस्सा कैसे हो सकती है? यह अब अनाज नहीं, जहर है। क्या आप चाहते हैं कि सल्तनत की रियाया जहर खाए? वजीर चुप हो गया। मुल्ला की बात में दम था। अगले कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। मुल्ला मंत्री शंभू को लेकर हर गोदाम गए। शंभू अपनी आदत के अनुसार सड़े अनाज को देखकर मुंह फेर लेता और जो कुछ भी थोड़ा बहुत खाने लायक होता उसे खा लेता। और मुल्ला शंभू की हर हरकत का मतलब एक शाही आदेश के रूप में सुना देते। जल्द ही सल्तनत के सारे गोदाम सड़ चुके अनाज से खाली हो गए। शहर में फैलने वाली एक बड़ी बीमारी टल गई और गरीबों को जो थोड़ा बहुत सूखा पुराना अनाज मिला उससे उन्हें कुछ दिनों की राहत मिल गई। लेकिन असली समस्या जस की तस थी। गोदाम खाली थे और अकाल का खतरा अब और भी बड़ा हो गया था। एक महीना पूरा होने में सिर्फ 10 दिन बचे थे। सुल्तान तक हर रोज की खबर पहुंच रही थी। उन्हें यह तो अच्छा लगा कि गोदाम साफ हो गए, लेकिन वह जानते थे कि यह असली हल नहीं है। वह उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब 1 महीना पूरा होगा और वह मुल्ला को उसकी गुस्ताखी की सजा देंगे। वजीर इनायत खान हर रोज सुल्तान के कान भरता, देखिए जहां पनाह, वह गधा और उसका मालिक सिर्फ साफ सफाई कर रहे हैं। अनाज उगाने का इनके पास कोई तरीका नहीं है। मुल्ला का अंत निश्चित है। एक सुबह मुल्ला मंत्री शंभू को लेकर शहर के बाहर सूखी और बंजर जमीन की ओर चल पड़े। यह जमीन बरसों से खाली पड़ी थी क्योंकि वहां पानी का कोई स्रोत नहीं था। मुल्ला शंभू की पीठ पर बैठे थे और उसे चलने दे रहे थे। वह न उसे हाँक रहे थे न कोई दिशा दे रहे थे। घंटों चलने के बाद एक जगह पहुंचकर शंभू अचानक रुक गया। वह आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं था। मुल्ला ने उसे बहुत पुचकारा, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। फिर शंभू ने अपने अगले खुरों से उस सूखी जमीन को खोदना शुरू कर दिया।
मुल्ला उसके व्यवहार को बड़े ध्यान से देख रहे थे। उनकी आंखों में एक चमक आई। वह गधे से उतरे और उसी जगह पर कान लगाकर जमीन को सुनने की कोशिश करने लगे। वह फौरन शहर की ओर भागे और सीधे सुल्तान के दरबार में हाजिर हुए। जहां पनाह, खुशखबरी है। मंत्री शंभूनाथ ने अकाल की समस्या का हल ढूंढ लिया है, मुल्ला ने हांफते हुए कहा। पूरा दरबार मुल्ला को देखने लगा। वजीर ने मजाक उड़ाया, क्या हल ढूंढा है? क्या तुम्हारा गधा आसमान से अनाज बरसाएगा? मुल्ला ने उसे नजरअंदाज करते हुए कहा, हुजूर, मंत्री जी ने शहर के उत्तर में बंजर जमीन के नीचे पानी का एक बहुत बड़ा छिपा हुआ स्रोत खोज निकाला है। उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि वहां फौरन खुदाई शुरू की जाए। अगर वहां नहर खोद दी जाए तो वह पूरी बंजर जमीन सोने की तरह फसल उगलेगी और सल्तनत में कभी अनाज की कमी नहीं होगी। यह सुनना था कि दरबार में बैठे भूवैज्ञानिक और इंजीनियर हंसने लगे। एक ने कहा, नामुमकिन। हमने उस पूरे इलाके का सालों पहले मुआयना किया था। वहां पत्थर की चट्टानों के सिवा कुछ नहीं है। यह गधा और इसका मालिक दोनों पागल हैं। सुल्तान भी दुविधा में पड़ गए। लेकिन मुल्ला ने इतने विश्वास से कहा था कि सुल्तान ने सोचा, चलो खुदाई करवाकर देख लेते हैं। अगर कुछ नहीं निकला तो मुल्ला के खिलाफ यह एक और सबूत होगा। सुल्तान ने हुक्म दिया, ठीक है, खुदाई शुरू की जाए। सल्तनत के सबसे अच्छे मजदूर और औजार वहां भेजे जाएं। अगले दिन से उस बंजर जमीन पर काम शुरू हो गया। सैकड़ों मजदूर जमीन खोदने लगे। दिन बीतते गए। 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन। जमीन से सिर्फ पत्थर और सूखी मिट्टी निकल रही थी। वजीर हर शाम सुल्तान के पास जाकर रिपोर्ट देता, आलीजाह, खजाना बर्बाद हो रहा है और मेहनत बेकार जा रही है। वहां पानी का एक कतरा भी नहीं है। अब महीना खत्म होने में सिर्फ 1 दिन बाकी था। मुल्ला का सर कलम होने का वक्त करीब आ चुका था। 30वें दिन की सुबह पूरे शहर में एक उदासी छाई हुई थी। सबको यकीन हो गया था कि मुल्ला को नहीं बचाया जा सकता। दरबार खचाखच भरा हुआ था। सुल्तान मुराद अपने सिंहासन पर बैठे थे और जल्लाद अपनी भारी तलवार के साथ मुल्ला का इंतजार कर रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे शंभू के साथ दरबार में हाजिर हुए। उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। सुल्तान ने गरज कर कहा, मुल्ला, आज तुम्हारे वादे का आखिरी दिन है। तुम्हारे गधे ने सल्तनत का संकट हल नहीं किया। तुम अपनी आखिरी ख्वाहिश बता सकते हो। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, फैसला करने में इतनी जल्दी क्या है? दिन तो अभी बाकी है। तभी दरबार का दरवाजा चरमराते हुए खुला। एक सिपाही दौड़ता हुआ अंदर आया। वह बुरी तरह हाफ रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी की चमक थी। जहां पनाह, गजब हो गया। पानी, पानी निकल आया है। मीठे पानी का सोता फूट पड़ा है। इतना पानी है कि पूरी सल्तनत की प्यास बुझ जाए। यह सुनते ही पूरे दरबार में एक भूचाल सा आ गया। सुल्तान अपनी गद्दी से उछल पड़े। वजीर इनायत खान का मुंह खुला का खुला रह गया। किसी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। सुल्तान खुद को रोक नहीं पाए। वह अपने तख्त से उतरे और बोले, हम अपनी आंखों से देखेंगे। पूरा दरबार उस बंजर जमीन की ओर दौड़ पड़ा और वहां का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी रह गईं। जिस जगह को पत्थर की चट्टान बताया जा रहा था, वहां से शीशे की तरह साफ पानी का एक झरना फूट पड़ा था और मजदूर खुशी से नाच रहे थे। सुल्तान मुराद ने मुड़कर मुल्ला की ओर देखा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि हैरत और शर्मिंदगी थी। मुल्ला, यह
यह कैसे हुआ? क्या तुम्हारा गधा सच में कोई चमत्कारी जानवर है? मुल्ला ने अपने गधे शंभू की पीठ को प्यार से सहलाया और कहा, नहीं जहांपनाह, शंभू कोई चमत्कारी जानवर नहीं है। यह बस एक जानवर है जिसकी इंद्रियां हम इंसानों से ज्यादा तेज होती हैं। इसने जमीन के नीचे पानी के बहाव की हल्की सी नमी और आवाज को महसूस कर लिया। लेकिन चमत्कार इस गधे ने नहीं, आपकी नीयत ने किया है। मेरी नीयत? सुल्तान ने हैरानी से पूछा। जी जहांपनाह, मुल्ला ने कहा। जब तक आपके सलाहकार आपको सलाह देते रहे तब तक आप सिर्फ महलों में बैठकर फैसले लेते रहे। लेकिन जब एक गधे ने सलाह दी तो आप महल से बाहर निकले, आपने जमीन खुदवाई, आपने मेहनत पर भरोसा किया। यह पानी उस गधे की नहीं, उस मेहनत की देन है जो एक ईमानदार सलाह पर की गई। मुल्ला ने आगे कहा, मैंने यह सब इसलिए नहीं किया कि मेरा गधा मंत्री बन जाए। मैंने यह सब इसलिए किया ताकि आप समझ सकें कि शासन करने के लिए मीठी जुबान वाले चापलूसों की नहीं, बल्कि शंभू जैसे ईमानदार, मेहनती और जमीन से जुड़े सलाहकारों की जरूरत होती है। एक ऐसा सलाहकार जो रिश्वत न खाए, जो जनता का दर्द समझे और जो खामोशी से अपना काम करे। जब तक आपके दरबार में ऐसे मंत्री नहीं होंगे तब तक आपको गधों से ही सलाह लेनी पड़ेगी। सुल्तान मुराद का सिर शर्म से झुक गया। उन्हें आज अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला था। उन्होंने भरे दरबार में अपनी गलती मानी। उस दिन उन्होंने अपने सभी अयोग्य और भ्रष्ट मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया और वजीर आजम इनायत खान को जेल में डाल दिया। उन्होंने एक नई परिषद बनाई जिसमें मुल्ला नसीरुद्दीन जैसे सच्चे और बुद्धिमान लोगों को जगह दी गई। सल्तनते आलियाबाद में जल्द ही खुशहाली लौट आई। उस नई नहर से खेतों में फसलें लहलहाने लगीं और लोगों के घरों में अनाज के भंडार फिर से भर गए। और माननीय मंत्री शंभूनाथ, उन्हें उनके पद से ससम्मान मुक्त कर दिया गया और शाही खजाने से उनकी पूरी जिंदगी घास और चने का इंतजाम कर दिया गया। लोग आज भी उस कहानी को याद करते हैं जब एक गधे ने पूरी सल्तनत को अकाल से बचाया था। लेकिन समझदार लोग जानते हैं कि यह कहानी एक गधे की नहीं, बल्कि उस निडर और बुद्धिमान मुल्ला की है जिसने एक गधे के जरिए एक सुल्तान को इंसान और शासक होने का असली मतलब सिखाया था। कहानी 5। अनापुर शहर में हर तरह के लोग बसते थे, लेकिन बंशीधर सेठ जैसा कोई दूसरा नहीं था। उनका नाम तो बंशीधर था, पर सारा शहर उन्हें कंजूस सेठ के नाम से ही जानता और पहचानता था। उनके पास दौलत के अंबार थे, जमीनें थीं, हवेली थी, लेकिन उनकी कंजूसी की कहानियां उनकी दौलत से भी ज्यादा मशहूर थीं। कहा जाता था कि सेठ बंशीधर अंधेरे में ही खाना खाते थे ताकि दिए का तेल बच सके। वह नए कपड़े तभी खरीदते जब पुराने चिथड़े होकर उनके जिस्म से खुद ब खुद अलग हो जाते। उनके घर अगर कोई मेहमान भूल से आ जाता तो उसे पानी भी बड़ी नापतौल के बाद ही मिलता था। मक्खी अगर उनके शहद के बर्तन में गिर जाती तो वे उसे निकालकर 3 बार चूसते थे ताकि शहद का एक कतरा भी बर्बाद न हो। शहर भर में लोग उनकी कंजूसी पर हंसते, तरस खाते और कभी-कभी तो गुस्सा भी करते। लेकिन सेठ बंशीधर को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके लिए पैसा ही भगवान था और उसे बचाना ही सबसे बड़ी पूजा। इन्हीं सेठ बंशीधर के पड़ोस में रहते थे हम सबके प्यारे मुल्ला नसीरुद्दीन। मुल्ला जी सेठ की इन हरकतों को रोज देखते और मन ही मन मुस्कुराते। वह जानते थे कि सेठ बंशीधर दिल के बुरे नहीं हैं, बस पैसे की बीमारी ने उनकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया है। मुल्ला ने कई बार उन्हें इशारों निशारों में समझाने की कोशिश की, पर सेठ पर कोई असर नहीं होता था। एक दिन मुल्ला अपने आंगन में बैठे धूप सेंक रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि सेठ बंशीधर की हवेली से धुएं की एक पतली सी लकीर उठ रही है
और साथ ही एक दबीदबी मनमोहक खुशबू हवा में तैर रही है। यह खुशबू थी गर्मागर्म घी में तरबतर हलवे की। मुल्ला समझ गए कि आज सेठ के घर जरूर कोई खास मौका है, वरना उनकी रसोई से ऐसी शाही खुशबू आना तो नामुमकिन था। उन्होंने अपने पड़ोसी से पूछा तो पता चला कि आज सेठ के इकलौते बेटे का जन्मदिन है और सेठ की पत्नी ने जिद करके थोड़ा सा हलवा बनवाया है। मुल्ला के खुराफाती दिमाग में एक ख्याल आया। उन्होंने तय कर लिया कि आज वह सेठ बंशीधर को कंजूसी का ऐसा पाठ पढ़ाएंगे जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। उन्होंने मन ही मन एक योजना बनाई और उस योजना को अंजाम देने के लिए तैयारी करने लगे। वह मुस्कुराए और अपनी पत्नी से बोले, फातिमा, आज रात के खाने का इंतजाम हो गया है। और खाना भी कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि सेठ बंशीधर के घर का शाही हलवा। फातिमा ने हैरानी से देखा और अपना माथा पीट लिया। आपका दिमाग तो ठीक है। जो आदमी अपनी परछाई को भी खर्च करने से डरता है, वह आपको हलवा खिलाएगा। आप ख्वाब देख रहे हैं। मुल्ला ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, फातिमा, सब्र रखो। आज रात तुम देखोगी कि कैसे कंजूसी का पहाड़ राई बनता है। बस तुम मेरे लिए मेरे सबसे कीमती शाही कपड़े निकालकर तैयार रखो। फातिमा कुछ समझ नहीं पाईं, लेकिन उन्होंने मुल्ला के कहे अनुसार उनके सबसे अच्छे मखमल वाले कपड़े निकाल दिए। मुल्ला उन कपड़ों को देखकर ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे कोई सेनापति अपनी सबसे बड़ी जंग की तैयारी कर रहा हो। शाम ढल चुकी थी। सेठ बंशीधर अपने बेटे और पत्नी के साथ अंधेरे कमरे में बैठे खाने की तैयारी कर रहे थे। दिया जलाने की हिम्मत तो सेठ ने की नहीं थी। खिड़की से आती चांदनी की हल्की सी रोशनी में ही काम चलाया जा रहा था। उनकी पत्नी ने जैसे ही हलवे की प्लेट आगे बढ़ाई, सेठ की आंखों में चमक और दिल में एक दर्द सा उठा। इतना सारा घी, इतनी सारी चीनी, हे भगवान, कितना नुकसान हो गया। तभी उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। खट खट खट। सेठ बंशीधर ने अपनी पत्नी की ओर घूरकर देखा। इस वक्त कौन आ गया? मैंने कहा था न किसी को मत बताना कि घर में हलवा बना है। उनकी पत्नी ने डरते डरते कहा, मैंने किसी को नहीं बताया। दस्तक और जोर से हुई। सेठ ने मन मारकर दरवाजा खोला। बाहर जो नजारा था उसे देखकर सेठ की आंखें फटी की फटी रह गईं। दरवाजे पर मुल्ला नसीरुद्दीन खड़े थे, लेकिन आज वह रोज वाले मुल्ला नहीं लग रहे थे। उन्होंने सिर से पांव तक शाही लिबास पहन रखा था। सिर पर एक शानदार रेशमी पगड़ी, बदन पर जरी के काम वाला मखमल का लंबा चोगा और पैरों में कीमती जूतियां। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो सल्तनत के कोई वजीर या अमीरजादे खुद चलकर उनके दरवाजे पर आ गए हों। सेठ बंशीधर ने हकलाते हुए पूछा, मुल्ला जी, आप इस लिबास में? मुल्ला ने सेठ को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, जैसे वह उन्हें जानते ही न हो। उन्होंने बड़ी शाही आवाज में पूछा, क्या यह सेठ बंशीधर की हवेली है? मुझे सुल्तान ने उनके लिए एक जरूरी पैगाम देकर भेजा है। सुल्तान का पैगाम, यह सुनते ही सेठ बंशीधर के हाथ पैर फूल गए। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी किसी सुल्तान या वजीर से बात नहीं की थी। वह डर और घबराहट के मारे कांपने लगे। जी हुजूर, मैं ही बदनसीब बंशीधर हूं। आइए अंदर तशरीफ लाइए। सेठ ने मुल्ला को अंदर आने का रास्ता दिया। मुल्ला बड़े रोबदाब के साथ अंदर दाखिल हुए, जैसे वह उस हवेली के मालिक हों। उन्होंने कमरे के अंधेरे को देखकर अपनी त्योरियां चढ़ाई। सेठ बंशीधर, आपकी हवेली में इतना अंधेरा क्यों है? क्या सल्तनत ने आपको चिराग जलाने से मना किया है?
सेठ ने घबराकर फौरन अपनी पत्नी को आवाज दी, अरे भगवान, जल्दी से 10-20 दिए जलाकर कमरा रोशन करो। देखो तो हुजूर को कितनी तकलीफ हो रही है। पलक झपकते ही वह कमरा जो हमेशा अंधेरे में डूबा रहता था, आज दियों की रोशनी से जगमगा उठा। मुल्ला एक कुर्सी पर शान से बैठ गए। उनकी नजर खाने की मेज पर रखे हलवे पर पड़ी। उन्होंने अनजान बनते हुए पूछा, लगता है हम गलत वक्त पर आ गए। आप लोग भोजन कर रहे थे? सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं नहीं हुजूर, यह तो आपकी ही मेहरबानी है। यह तो बस बच्चों के लिए थोड़ा सा मीठा बनाया था। आप भी चखिए। सेठ को लगा कि सुल्तान के दूध को खुश करना बहुत जरूरी है, वरना न जाने क्या मुसीबत आ जाए। जरूर, मुल्ला ने बड़ी उदारता दिखाते हुए कहा। सेठ ने फौरन अपनी पत्नी को इशारा किया। उसने कांपते हाथों से एक चांदी की प्लेट में हलवे का एक बड़ा हिस्सा निकालकर मुल्ला के आगे रख दिया। अब यहां से शुरू हुआ मुल्ला नसीरुद्दीन का असली खेल। अध्याय 3। जब कपड़ों ने खाया खाना। मुल्ला ने हलवे की प्लेट को देखा, फिर अपने कीमती कपड़ों को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने चम्मच नहीं उठाया। इसके बजाय उन्होंने एक बहुत ही अजीब हरकत की। उन्होंने अपने मखमली चोगे का एक कोना उठाया, उसे हलवे से छुआ और बड़े प्यार से बोले, ले मेरे प्यारे चोगे, तू भी खा। आखिर तेरी वजह से ही आज यह इज्जत और यह दावत मिली है। सेठ बंशीधर और उनका परिवार आंखें फाड़े यह देख रहा था। उन्हें लगा शायद हुजूर का कोई रस्म रिवाज होगा। फिर मुल्ला ने अपनी रेशमी पगड़ी का एक सिरा उठाया, उसे हलवे में डुबोया और कहा, ले मेरी शानदार पगड़ी, तू भी अपना हिस्सा ले। अगर तू मेरे सर पर न होती तो कौन मुझे इस हवेली के अंदर घुसने देता। अब तो सेठ से रहा नहीं गया। उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया, गुस्ताखी माफ हुजूर, पर यह आप क्या कर रहे हैं? आप खाना खाने के बजाय अपने कपड़ों को क्यों खिला रहे हैं? मुल्ला ने अपनी कुर्सी से उठकर सेठ की ओर देखा। उनकी आवाज में अब वह शाही रोब नहीं, बल्कि एक गहरी और चुभती हुई सच्चाई थी। सेठ बंशीधर, उन्होंने कहा, मैं वही तुम्हारा पड़ोसी मुल्ला नसीरुद्दीन हूं। यह सुनकर सेठ को 440 वोल्ट का झटका लगा। क्या तुम मुल्ला? तो फिर सुल्तान का पैगाम? मुल्ला मुस्कुराए। सुल्तान का पैगाम तो बस एक बहाना था। असली पैगाम तो मैं तुम्हें देने आया हूं। उन्होंने अपने कपड़ों की ओर इशारा करते हुए कहा, सेठ जरा सोचो। जब मैं आज तुम्हारे दरवाजे पर आया तो तुमने मुझे नहीं, मेरे इन कीमती कपड़ों को इज्जत दी। तुमने मुल्ला नसीरुद्दीन को अंदर नहीं बुलाया, तुमने इस मखमली चोगे और इस रेशमी पगड़ी को अंदर बुलाया। अगर मैं अपने रोज के फटे पुराने कपड़ों में आता तो तुम मुझे दरवाजे से ही दुत्कार कर भगा देते। मुल्ला ने आगे कहा, यह जो दावत है, यह जो रोशनी है, यह जो इज्जत है, यह सब मुझे नहीं, मेरे इन कपड़ों को मिल रही है। तो फिर खाना भी मुझे क्यों खाना चाहिए? असली मेहमान तो ये कपड़े ही हैं, इसलिए मैं इन्हीं को खिला रहा हूं। इनका हक मुझसे ज्यादा है। मुल्ला के शब्द किसी हथौड़े की तरह सेठ बंशीधर के दिल और दिमाग पर चोट कर रहे थे। एक एक शब्द सच था। उनकी आंखों के सामने से कंजूसी का, बाहरी दिखावे का, दौलत के घमंड का पर्दा हट रहा था। उन्हें याद आया कि कैसे वह लोगों की कद्र उनके कपड़ों और उनकी हैसियत से करते थे। कैसे वह गरीब रिश्तेदारों को दरवाजे से ही भगा देते थे। कैसे उन्होंने कभी किसी भूखे को एक रोटी तक नहीं दी थी। आज मुल्ला ने उन्हें आईना दिखा दिया था और उस आईने में अपनी असलियत देखकर उन्हें खुद से घिन आने लगी थी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह आगे बढ़े और मुल्ला के पैरों में गिर पड़े।
मुल्ला जी, मुझे माफ कर दीजिए। आपने आज मेरी आंखें खोल दी। मैं अंधा हो गया था। दौलत के लालच में मैं इंसान और इंसानियत दोनों को भूल गया था। आप सही कहते हैं, मैंने आपको नहीं, आपके कपड़ों को दावत दी थी। मुल्ला ने सेठ को उठाकर गले से लगा लिया। सेठ, उठो। गलती का एहसास होना ही सबसे बड़ी माफी है। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पैसे को इंसान से ज्यादा अहमियत देना सबसे बड़ा गुनाह है। यह दौलत यहीं रह जाएगी। साथ जाएंगे तो बस अच्छे कर्म और लोगों की दुआएं। सेठ बंशीधर उस रात फूट फूट कर रोए। सालों की कंजूसी और लालच का मैल उनके आंसुओं के साथ बह रहा था। उन्होंने फौरन अपनी पत्नी से कहा, भगवान, आज हमारे घर मेहमान आए हैं। जाओ, रसोई में जो कुछ भी सबसे अच्छा है सब बनाकर लाओ। आज इस हवेली में ऐसी दावत होगी जैसी पहले कभी नहीं हुई। उस रात पहली बार सेठ बंशीधर की हवेली में सिर्फ दिए ही नहीं जले, बल्कि इंसानियत का चिराग भी रोशन हुआ। मुल्ला ने, सेठ और उनके परिवार ने साथ बैठकर खाना खाया। हलवा अब भी वही था, लेकिन आज उसकी मिठास दोगुनी हो गई थी, क्योंकि उसमें पश्चाताप और इंसानियत की मिठास घुल चुकी थी। अगली सुबह जब अनापुर के लोग जागे तो उन्होंने एक ऐसा नजारा देखा जिस पर उन्हें यकीन नहीं हुआ। सेठ बंशीधर की हवेली के बाहर एक बड़ी सी मेज लगी थी और सेठ खुद अपने हाथों से हर आने जाने वाले गरीब और जरूरतमंद को गर्मागर्म हलवा और पूरी परोस रहे थे। उनके चेहरे पर आज कोई शिकन नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति और खुशी थी। लोग हैरान थे। उन्हें लगा कि शायद सूरज आज पश्चिम से निकला है। तभी उन्होंने देखा कि थोड़ी दूर अपनी चारपाई पर बैठे मुल्ला नसीरुद्दीन यह सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। लोग समझ गए कि यह चमत्कार किसका किया हुआ है। उस दिन के बाद सेठ बंशीधर पूरी तरह बदल गए। उन्होंने अपनी दौलत को अच्छे कामों में लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने एक धर्मशाला बनवाई, एक कुआं खुदवाया और गरीबों की बेटियों की शादी में मदद करने लगे। उनका नाम कंजूस सेठ से बदलकर दानी सेठ हो गया। और यह सब हुआ मुल्ला नसीरुद्दीन के एक अनोखे नाटक की वजह से। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम अक्सर लोगों को उनके बाहरी रूप, उनके कपड़ों और उनकी दौलत से आंकते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि असली इंसान कपड़ों के नीचे छिपा होता है। मुल्ला ने हमें यह भी सिखाया कि कभी कभी किसी की गहरी बीमारी का इलाज करने के लिए एक कड़वी लेकिन असरदार दवा देनी ही पड़ती है।